जब हम कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाएं तो उस कंडीशन में हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम मेनली हेल्प, गेट, हैव या फिर मेक का यूज़ करते हैं। राइट, यहाँ पर हम मेक का यूज़ करना डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ, डिफरेंट टेंसेस के साथ कैसे करते हैं यह सीखेंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मेक का यूज़ हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी को कोई काम फोर्स करके करवाएं, प्रेशर डाल के करवाएं, या फिर उसको हम इंड्यूस करें, प्रेरित करें कि वह काम करे, या फिर कुछ ऐसा करें कि वह हमारे लिए काम करे। राइट, इस कंडीशन में हम हेल्प, हैव या फिर गेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। राइट, जैसे एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। उसकी कहानी ने हम सबको रुला दिया। राइट, तो उसकी कहानी ने इंड्यूस किया, हमको प्रेरित किया कि हम रोएं। राइट, यहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्चुअल काम यहाँ पर होगा उसको हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। राइट, और उसके बाद से अदर वर्ड्स रखेंगे। यार ओके, तो अब देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट यूज़ करिए। तो किस चीज़ ने रुलाया? जो काम कराएगा वह सब्जेक्ट होगा। तो रुलाया किसने? तो उसकी कहानी ने, यानी हिज स्टोरी। राइट, उसके बाद से मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे हम मेक को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। तो सेकेंड फॉर्म मेड, हिज स्टोरी मेड। और देखिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो वास्तव में काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी रोएगा कौन भाई? रोया कौन? तो हम सब, अस ऑल। और वास्तव में काम हुआ क्या? तो रोने का, यानी इसका फर्स्ट फॉर्म वीप। तो ये हो गया हिज स्टोरी मेड अस ऑल वीप, हिज स्टोरी मेड अस ऑल वीप। उसकी कहानी ने सबको रुला दिया। राइट, ओके। आइए एक इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले मेन वर्ब होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद से अब यहाँ पर जो एक्चुअल काम होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हम रखेंगे वर्ब की, उसके बाद से हम अदर वर्ड्स रखेंगे। तो सबको कतार में खड़ा कर दो। अब यहाँ पर देखिए हम मेन वर्ब से शुरू करेंगे, यानी मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं मेक। मेक, और किसको खड़ा कर दो? ये ऑब्जेक्ट है। राइट, जो वास्तव में काम करेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है मेक एवरीवन। राइट, और काम क्या होगा? तो खड़े होने का, स्टैंड, इसका फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, और बाकी चीज़ें इन अ क्यू। मेक एवरीवन स्टैंड इन अ क्यू, सबको कतार में खड़ा कर दो। राइट, एक दूसरे तरह का सेंटेंस लेते हैं। ओके, फ्यूचर का हम लेते हैं। मैं इन किताबों को चपरासी से विषयवार लगवा दूंगा। राइट, तो अब यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद विल होता है, विल के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो रखिए, तो लगवाएगा कौन? तो मैं लगवाऊंगा, मीन्स आई विल। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक को हम मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो आई विल मेक। और किससे लगवाएगा? किसको फोर्स करेगा? तो पियून को फोर्स करेगा, आई विल मेक द पियून। राइट, और यह पियून करेगा, वास्तव में काम क्या करेगा? तो लगवाने का, लगने का। तो पुट। राइट, अब इस पुट का ऑब्जेक्ट भी आया हुआ, किस चीज़ को लगाएगा? तो इन किताबों को। तो ये हो गया आई विल मेक द पियून पुट दीज बुक्स सब्जेक्ट वाइज। आई विल मेक द पियून पुट दीज बुक्स सब्जेक्ट वाइज। राइट, कहीं कोई समस्या नहीं है। ओके, अब हम कैन का यूज़, कैन के साथ एक देखते हैं मेक का। तो क्या यह वीडियो आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती है, या फिर क्या यह वीडियो आपको इंग्लिश बुलवा सकती है? इट मीन्स क्या से शुरू हो रहा है? सकती है आया हुआ है, तो कैन से शुरू करेंगे। तो कैन, और उसके बाद से सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कौन बुलवा सकता है भाई? तो यह वीडियो। तो कैन दिस वीडियो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक। राइट, और किसको बुलवा सकता है? तो तुमको। राइट, यह बोलेगा, जो वास्तव में बोलेगा यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट उसके बाद रखेंगे मेक के बाद। तो यू, और क्या बुलवा सकता है? स्पीक इंग्लिश। कैन दिस वीडियो मेक यू स्पीक इंग्लिश। राइट, एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, सलाह है, शुड का यूज़ होगा।
तो सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, रुलाएगा कौन, किसे नहीं रुलाना चाहिए, तो तुम्हें यू सब्जेक्ट यूज़ कर दिया। शुड यूज़ होगा, शुड के बाद नेगेटिव है तो नॉट यूज़ कर लेंगे, यू शुडंट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में हम यूज़ कर रहे हैं मेक का, तो यू शुडंट मेक। और वास्तव में रोएगा कौन, यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे द चिल्ड्रेन, और काम क्या होगा, रोने का, क्राई, इसका फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। तो यू शुडंट मेक द चिल्ड्रन क्राई, यू शुडंट मेक द चिल्ड्रन क्राई, यानी तुम्हें बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए। ओके, एक सेंटेंस और देख लेते हैं दूसरे तरह का। यह कमरा उससे साफ करवा लेना चाहिए था, करवा लेना चाहिए था, यानी तुमने करवाया नहीं, ऐसा करवाना चाहिए था। ओके, राइट। तो इस कंडीशन में जो काम करवा लेना चाहिए था लेकिन करवाया नहीं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम शुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद शुड हैव आता है और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं मेक का, यानी इसका थर्ड फॉर्म मेड आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए। किसको नहीं, किसको साफ करवा लेना चाहिए था, तो तुम्हें मीन्स यू, और शुड हैव मेड, मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव मेड, राइट। और किससे साफ करवाना चाहिए था, यही ऑब्जेक्ट है, तो हिम। ओके, और उसके बाद से साफ करने, वास्तव में काम क्या होगा साफ करने का, तो क्लीन, और उसके बाद से इसका ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है साफ का। साफ किस चीज़ को साफ किया जाएगा, तो इस रूम को, तो इसके बाद हम ठीक रख देंगे। तो यू शुड हैव मेड हिम क्लीन दिस रूम, यू शुड हैव मेड हिम क्लीन दिस रूम, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, कपिल शर्मा का धंधा सबको हंसाना है, राइट। अब इसमें आप सब्जेक्ट निकालिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट केवल कपिल शर्मा नहीं है बल्कि कपिल शर्मा का धंधा, ये है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब जैसे कि अगर ये कहा जाए मेरा धंधा कपड़े बेचना है, राइट, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मेरा धंधा, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट है कपड़े बेचना, और जो वर्ब है वो है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है। ठीक उसी तरह से इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है, और इसका सब्जेक्ट है कपिल शर्मा का धंधा, राइट, और इसका कॉम्प्लीमेंट है सबको हंसाना, राइट। तो अब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले रखिए, कपिल शर्मा का धंधा मीन्स कपिल शर्मास प्रोफेशन, उसके बाद से वर्ब रखिए कपिल शर्मास प्रोफेशन इज, राइट, और उसका धंधा है, क्या उसका धंधा है, तो सबको हंसाना। अब देखिए जो वर्ब है उसमें नाने नहीं, तो ऐसे वर्ब्स को हम इन्फिनिटिव से बनाते हैं। तो मेक जो है इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे, यानी टू मेक, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट कौन हंसेगा, वास्तव में सब कोई, मीन्स एवरीवन, और हंसना लाफ, मीन्स कपिल शर्माज प्रोफेशन इज टू मेक एवरीवन लाफ, राइट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू मेक एवरीवन लाफ इज कपिल शर्माज प्रोफेशन, टू मेक एवरीवन लाफ इज कपिल शर्माज प्रोफेशन। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ कपिल शर्माज प्रोफेशन टू मेक एवरीवन लाफ, इट इज़ कपिल शर्माज प्रोफेशन टू मेक एवरीवन लाफ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।